हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हैं। कमर चीमा साहब हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं जो लीडर हैं पीएमएलएन के। आप दोनों का भी आज तक पर स्वागत है। कमर चीमा साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सज्जाद साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं इमरान खान को सिवाय रुसवाई के कुछ मिलने वाला नहीं है, सारे टैक्टिक्स फेल हो गए। ऐसा लगा कि बहुत नाराजगी, गुस्सा जो था उनका भी नजर आ रहा था। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, इमरान खान साहब जब से उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है तो इमरान खान साहब की सियासत तो ये थी कि उनको दोबारा रीसिलेक्ट किया जाए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो चाहते थे कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस हों, वो भी नहीं हुए। फिर वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते थे, वो भी नहीं हो सका। और उनका दिल था मैं अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाऊं ताकि मैं 2023 में भी फौज को सियासत में इस्तेमाल करूं, फिर 2028 में भी करूं। तो मैं लंबे प्लान के जरिए आना चाह रहे थे और वो कहना ये चाह रहे थे क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं और बाकी करप्ट है तो फौज को मेरा साथ देना चाहिए। ये था उनका सेंट्रल थीसिस। अब हुआ यूं कि वो तो हुकूमत से कह रहे थे कि वो इस्तीफे दें और इलेक्शंस करवाएं, लेकिन वो खुद ही सारे इस्तीफे दे के घर चले गए हैं। अब इस सिचुएशन में जहां पे इमरान खान साहब, और मजे की बात बताऊं इस सारे प्रोसेस में, अगर इमरान खान साहब वाकई ही सीरियस होते तो आज वो कहते कि हम असेंबलियां तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जाके मशवरा करूंगा। और इससे पहले जो उन्होंने नेशनल असेंबली की सीटों पे इस्तीफे दिए हुए हैं, तो जब स्पीकर कौमी असेंबली वो इस्तीफे एक्सेप्ट करने के लिए मेंबर नेशनल असेंबली को बुलाता है और कहता है कि मैं ये इस्तीफा वाकई आपने दिया है, तो वो हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहां से जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। ये कई एमएनएस के साथ ऐसे हुआ और कई जो है उन्होंने वाकई उनके इस्तीफे हो भी गए हैं। सो इमरान खान सीरियस नहीं लगते व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। अभी 6-8 माह रह गए हैं, नए आर्मी चीफ आ गए हैं, और अगर इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन करा के भी जीत के वापस आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत और ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के किसी प्रेशर को जो है वो समझती है, और वो समझते हैं कि ठीक है अगर सियासत करनी है तो आए, असेंबलियों में आए। ये असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं, मुल्क में गवर्नर राज आ जाएगा, या अगर ऑपोजिशन जहां जहां पे है वो हुकूमत चलाएगी, तो नुकसान तो इमरान खान का है। ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये सियासत है। ये सिर्फ एक पीक पे गए हैं क्योंकि इमरान खान पिछले 1 महीने से अपने लोगों को कह रहे हैं मैं 26 तारीख को ये कर दूंगा, 25 को ये कर दूंगा। जब यहां पे पहुंचे तो देने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने, और फिर मजे की बात है कि सर्दियां हैं और वो वहां पे टेंट लगा के बैठे थे उनके लोग शुरू में, लेकिन वो भी नहीं कर सके। सो वो समझ गया मेरे पास रह तो कुछ गया नहीं, तो इस तरह की एक सुरसरी छोड़ के वो चले गए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे देने इन्होंने इस्तीफे भी नहीं है क्योंकि ये पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे साथ मेरी, ठीक है कमर चीमा साहब आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ मेरी सहयोगी गीता मोहन भी जुड़ रही हैं, विदेश मामलों पर लगातार नजर रखती हैं। गीता, कमर चीमा साहब को जितना हमने सुना वो तो, या बाकी जर्नलिस्ट हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है। कोई सवाल आप भी पूछना चाहें तो आप इस माध्यम से पूछ सकती हैं। दो खास मेहमान हैं, फवाद साहब और कमर चीमा जी। फवाद चौधरी साहब नहीं, फवाद खान साहब हमारे साथ हैं, पीएमएलएन से हैं। अच्छा, कमर चीमा से पूछना चाहूंगी कि अगर ये सीरियस नहीं है तो ये पॉलिटिकल एंटिक्स जो अभी इमरान खान कर रहे हैं इसके रिपरकशन जरूर होंगे। जानना चाहेंगे कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं है? जब अनाउंस कर दिया है डिसीजन, आपको क्यों लगता है कि इस्तीफा नहीं देंगे? देखिए मैडम, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नेशनल असेंबली में इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, आज भी ये तनख्वाहें ले रहे हैं। आज भी इन्होंने जो मिनिस्टर्स हाउसेज हैं ऑक्यूपाई किए हुए हैं, एमएनएस लॉजेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो ये तो बेसिकली सिर्फ पार्लियामेंट से बाहर है, पॉक्स प्रिविलेजेस तो ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से अगर ये इस्तीफे दे भी देते हैं फॉर इंस्टेंस, तो जो ये पावर और जो असर सूख एंजॉय कर रहे थे ये तो बिल्कुल सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये कभी भी ये फैसला नहीं करने वाले, और अगर ये करते भी हैं तो दोबारा अगर गवर्नमेंट कहती है जी ठीक है 3 महीने बाद 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, ये फिर जीत के आ जाएंगे, तो वहां पे जहां पे ऑलरेडी इनकी हुकूमत थी वहां फिर हुकूमत बन जाएगी। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ना तो ये ठीक है कमर चीमा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। फवाद खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। फवाद जी, थोड़ी देर पहले पीटीआई के एक स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ ट्विटर तक है, उनका जनाधार नहीं है। हमने जनता के लिए फैसला लिया है क्योंकि करप्ट लोगों से काम नहीं किया सकता, अब जनता को ही तय करना है। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, फवाद खान साहब आपसे। मैं इरशाद खान हूं जी, इरशाद अहमद खान मेरा नाम है जी जी। तो मैं ये कहूंगा कि आज हमारे मुल्क से इंतशार खत्म हुआ, इंतशार का खात्मा हो गया। और इंतशार खान
अपनी कब्र में आखिरी कील ठोक करके वापस चले गए। तो जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ ये इन्होंने किया, उसको अवाम ने भी भुगता, हमारे मुल्क ने भी भुगता। इंशाल्लाह अब हमारे मुल्क में खुशहाली भी आएगी, अमन भी होगा, शांति भी होगी। दूसरी बात आप इस्तीफों की कर रहे हैं, इस्तीफे ना इन्होंने पहले असेंबली से दिए, वो भी एक फ्रॉड किया। और जो ये अभी बात की, मैं समझता हूँ कि इनके जितने भी MPs हैं सर, एक बहुत छोटा सा मेरा जवाब ख्याल है सर, कि ये पाकिस्तान क्या अनस्टेबल इससे हो जाएगा? क्योंकि समय मैं नहीं कह रहा मेरे हूं पास। कि इनकी वजह से बहुत सारा इंतशार था हमारे मुल्क में, बड़ी परेशानी थी। शहरों के शहर बंद थे, स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, यूनिवर्सिटीज बंद थी। परेशान थे लोग, पाकिस्तानी जी, जितने इरशाद भी जी। लोग थे। स्पेशली जो तालीम का नुकसान हो रहा था, जो बिजनेस वालों का नुकसान हो रहा था, वो ठीक है। अनबिलीवेबल था।